इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होते कि आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ मैं आपको इन्वेस्टमेंट के 10 अलग तरीके सिखाऊंगा, यहाँ तक कि मैं आपको स्टार्टअप्स कैसे पकड़ना है इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बल्क इन्वेस्टमेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो क्राउड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, क्राउड फंडिंग लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपने 2 लाख रुपए लगाए, किसी और ने 2 लाख रुपए लगाए, ऐसे करके 10,000 लोगों ने 2-2 लाख रुपए लगाए, तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। वो स्टार्टअप जब आगे ग्रो करती है तो जिस स्लॉट में आपने, जिस पोर्शन में आपने पैसा लगाया होता है, उस पोर्शन के परसेंटेज के साथ आपको रिटर्न करती है वो पैसा। ये भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ये भी मैं आपको आज करना सिखाऊंगा। आज के मतलब इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको छोटी छोटी स्टार्टअप्स और कहां से पकड़नी है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहां पैसा डालना है और कहां से पैसा निकालना है। हमें सिर्फ एक ही चीज पता होती है, वो होती है एफडी। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। हमें एफडी पता है। अब तो खैर एफडी के भी इस साल से रेट, बहुत सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो 8% तक देने लग गए कि 8% तक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न देने लग गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बट फिर वो चीज है, वो बैंक बहुत रिस्की होते हैं। वो बैंक रिस्की इन द सेंस ऐसे होते हैं कि अगर वो बैंक चला जाता है तो आपका पैसा लेके जाएगा वो बैंक। तो यहाँ पे हम लोग पहली चीज सीखेंगे कि स्टार्टअप्स को कैसे सेलेक्ट करना है, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टॉक मार्केट का A to Z सब कुछ का मतलब जिसमें जितना आपने ऑनलाइन में सीखा है उसका 50 टाइम्स का मतलब ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें मैं बताता था, बट मुझे सामने से चीजें क्वेरी नहीं आती थी, तो मैं वो चीजें ऑल बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। जैसे मान लो मैंने डब्ल्यू पैटर्न बताया आपको, अब डब्ल्यू पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि वो पैटर्न कहाँ से कहाँ जाता है या किस तरीके से मार्केट चेंज होता है। प्रिडिक्शन स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में आप देखते होगे मैं बीच बीच में निफ्टी प्रिडिक्ट करता हूँ। निफ्टी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं 85 से 90% सही होते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है। 100% नहीं बोल सकते क्योंकि 100% मार्केट में किसी का होल्ड नहीं है, कोई भी नहीं पैदा हुआ जो पूरे मार्केट के साथ 100% श्योरिटी के साथ बोले। निफ्टी के प्रेडिक्शंस 85-90% तक मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद इतने प्रेडिक्शंस करने लग जाओगे कि आप अगर निफ्टी में 2-3 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रोज का मार्केट से अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो। आपको इस कोर्स के साथ साथ डीमैट हो गया आपका, सॉरी स्टॉक मार्केट हो गया A to Z, उसके साथ साथ ट्रेडिंग में हम लोग 3 चीजें सीखेंगे। एक तो बेसिक हमारी इक्विटी ट्रेडिंग, उसके साथ ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, सारी चीजें। फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स की जो आप ऑप्शंस या ट्रेडिंग करोगे वो आप कोर्स खत्म होने के बाद तुरंत नहीं करोगे, आप पहले उसको कम से कम 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये मत सोचना कि एकदम शुरू कर दोगे आप, खासतौर से ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस रिस्की होता है, आप एकदम से अगर डालोगे, जो करता है कोई ऐसा है जो ऑप्शंस में ऑलरेडी पैसा लगा रहा हो, अभी तक जो लगा रहा है ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस है, बट जो नहीं लगा रहा है, जो अभी शुरू करेगा, वो थोड़ा सा गैप देके शुरू करना, पहले प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो रिस्की होता है। प्रिडिक्शन होते हैं ना, उसके अंदर आपको अंदाजा मारना पड़ता है, वो अंदाजे के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे जाता है, रिस्की होता है। बट यहाँ पे आपको वो भी सब पूरा सिखा दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा हम आएंगे क्रिप्टो पे। क्रिप्टो का इस समय जो मार्केट है, आपको पता है इंडिया में भी डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी लॉन्च हो गया है, आपको पता है 1 तारीख को लॉन्च हुआ था। इंडिया का जो मार्केट है क्रिप्टो को लेके, ये लोग हमेशा पीछे हटे, इन्होंने हमेशा बैक स्टेप लिया है। उसका रीजन यही था कि इनको डिजिटल करेंसी अपनी कंट्री की आगे बढ़ानी। अगर ये क्रिप्टो करेंसी में किसी भी क्रिप्टो को, मान लो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन कोई प्रमोट कर देते, तो बिटकॉइन इंडिया में लोगों के लिए बहुत फेवरेट हॉट करेंसी बन जाता। तो अपनी करेंसी जब लॉन्च करते कोई नहीं लेता। इन्होंने क्या किया है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बाकी करेंसीज को इंडियंस के दिमाग में डर पैदा करो, और जब अपनी करेंसी लॉन्च होगी तो लोग उसको खरीदेंगे बल्क में, उसका प्राइस शूट करेगा। समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी? तो क्रिप्टो करेंसी भी हमें सीखना है यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी भी आपका बेसिक से लेकर जितना एडवांस जा सकती है, उसके अंदर भी सेम टेक्निकल एनालिसिस होती है, सेम फंडामेंटल एनालिसिस होती है। सेम का मतलब उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन डिफरेंट अप्रोच होती है, उसको भी हम वैसे ही पकड़ने वाले हैं।